हार्दिक अभिनंदन प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में कठपुतली नामक पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। इस कठपुतली को भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। इसमें कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता को कवि दर्शा रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कठपुतली का वह मानवीकरण किया है। मानवीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं मानवीकरण? मानवीकरण का अर्थ होता है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में हाव भाव करते हुए दिखाना, उसे मानवीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे कठपुतली का मानवीकरण किया गया है। तो सबसे पहले मैं कविता का वाचन करेंगे। कविता का वाचन करने के बाद उसमें जो कठिन शब्द आएगा उसका अर्थ बताएंगे। कठिन शब्द के अर्थ के बाद कविता में जो कुछ विशेष मिलेगा उसको हम बिंदुवत यहाँ पे लिखते जाएंगे। उसको लिखने के बाद कविता से जो हम अर्थ ग्रहण करेंगे उस पर आधारित कुछ प्रश्न बनेंगे, उसको हम आपको बताएंगे और आप अपनी पुस्तिका में नोट करते जाइएगा। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कठपुतली का चित्र। तो ये है कठपुतली का चित्र। इसमें देख रहे हैं 2 कठपुतली बनी हुई है, यानी ये कठपुतली लकड़ी और कपड़े की सहायता से बन करके गुड़िया तैयार हुई है, जिसको धागे की सहायता से लोग नचाते हैं, दूसरे का मनोरंजन करते हैं और खुद मनोरंजित होते हैं। तो ठीक है, आपने देखा ना ये कठपुतली का चित्र। यही कठपुतली है जो आपको मैं दिखाया हूँ। तो सब आइए हम शुरू करते हैं कविता के वाचन से। कठपुतली गुस्से से उगली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। एक बार फिर कविता का वाचन सुने। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़। ठीक, अब इसमें कवि क्या कहता है? एक तरह जो आप प्रसंग लिखते हैं तो आप प्रसंग कैसे लिखेंगे? इस कविता में कवि कहता है कि कठपुतली लंबे समय से पराधीन होकर जीवन जी रही है। उनमें स्वतंत्रता की अभिलाषा जाग उठी। ये हो गया उसका प्रसंग, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि कवि इन पंक्तियों में कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता का भाव दिखा रहा है। तो किसी तरह से आप प्रसंग लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम कविता में आए हुए कठिन शब्द पर। तो यहाँ पे देखिए शब्दार्थ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कठपुतली का ही अर्थ जान लेते हैं। तो कठ मतलब काठ होता है और पुतली मतलब गुड़िया होता है, यानी काठ की गुड़िया, ठीक है। काठ यानी लकड़ी और कपड़े को लेकर के एक गुड़िया तैयार की जाती है, उसी को हम कठपुतली बोलते हैं, जो धागों की सहायता से नचाया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं कठपुतली का अर्थ गुड़िया। कठपुतली। फिर गुस्से, गुस्सा तो आपको पता ही है, गुस्सा तो आपको भी आता होगा।
तो गुस्सा मतलब क्रोधित होना, क्रोध में आना। आगे देखिए उबली। यहाँ उबली का अर्थ एक तरह से खौल जाना, जोश में आ जाना, ये अर्थ होता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे। धागे को डोर बोलते हैं। ठीक है, पीछे आगे इन्हें तोड़ दो। यहाँ पे तोड़ना शब्द का हम अर्थ नहीं लिखे हैं, मतलब तोड़ देना मतलब स्वतंत्र कर देना, आजाद कर देना। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यहाँ पे देखिए, अगर पाँव पर छोड़ दो यहाँ तक हम अर्थ लेते हैं तो मतलब ये होता है कि मुझे मुक्त कर दो, आजाद कर दो, उसका अर्थ हो जाता है। और अलग अगर इसका अर्थ निकालते हैं तो पाँव मतलब पैर होता है, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सब कविता में आए हुए कठिन शब्द का अर्थ आपको बताया गया। अब आते हैं हम कविता के भावार्थ। तो देखिए कविता के भावार्थ में कवि क्या बोलता है। कठपुतली गुस्से से उबली। कवि कहता है कि लंबे समय से पराधीन कठपुतलियां जीवन जी रही हैं। लंबे समय से पराधीन होकर कठपुतलियां जीवन जी रही हैं। उनमें से उनको स्वतंत्रता की अभिलाषा जाग उठी है। कठपुतलियां लंबे समय से पराधीन होकर जीवन जी रही हैं। उनमें से उन्हें स्वतंत्रता की अभिलाषा जाग उठी है। वो पराधीन जीवन से उबकर उसमें से एक कठपुतली गुस्से से उबली। एक कठपुतली गुस्से से उबली, यानी गुस्से में बोली। क्या बोली देखो, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। कहे कि ये मेरे आगे पीछे इतने धागे क्यों हैं, अर्थात मुझे बंधनों में क्यों बांध कर रखा गया है, मुझे बंदी जीवन जीने के लिए क्यों विवश किया गया है, क्यों मजबूर किया गया है। फिर कह रही हैं इन्हें तोड़ दो। कह रही है कि मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कह रही है कि मुझे आज़ाद करके मेरे पाँव पर खड़ा होने दो। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मैं भी अपने पाँव पर खड़ा हूँ, मैं भी स्वतंत्र हूँ। तो ये कविता का अर्थ पूरा हुआ। अब आते हैं इसमें, देखते हैं कि कविता में क्या क्या विशेष मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम आते हैं भाषा पर। तो इस कविता की भाषा जो है खड़ी बोली है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली कविता की भाषा खड़ी बोली है। दूसरा आपको एक अलंकार भी मिला हुआ है। अलंकार, अलंकार, उस अलंकार का नाम है मानवीकरण। मानवीकरण, मानवीकरण, उस अलंकार का नाम है मानवीकरण। यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ मानवीकरण। मानवीकरण, ठीक है। मानवीकरण अलंकार कैसे मिला भाई? कठपुतली में मानवीकरण अलंकार, क्योंकि मैं शुरुआत में ही बताया कि कवि कठपुतली का मानवीकरण किया है, यानी कठपुतली को मानव की तरह हाव भाव करते हुए दिखाया है। ठीक है, अब आते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। जो हमने अर्थ ग्रहण किया उस पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि कठपुतली गुस्से में क्यों है? कठपुतली गुस्से में क्यों है भाई?
कठपुतली गुस्से में इसलिए है कि उसे बंधक बना के रखा गया है, ठीक, उसे धागों में बांध कर रखा गया है। दूसरा प्रश्न इससे, कठपुतली किसका प्रतीक है? बंधन का प्रतीक है, ठीक। कठपुतली अपने पांव पर क्यों खड़ा होना चाहती है? इसका उत्तर यह हुआ कि वो स्वतंत्र होना चाहती है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको जितना इस कविता में बताया गया आपको समझ में आया होगा। तो आज का गृह कार्य मैं आपको ये दे रहा हूँ, गृह कार्य कठपुतली पर एक कहानी लिखी। कठपुतली पर कहानी और कहानी लिखे, ठीक। ये आपका गृह कार्य है। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मैं दूसरा पैरा लेकर के आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।